बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स टेक यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2। लास्ट टाइम हमने इसका एक क्वेश्चन किया था और क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक पार्ट कर लिया था। आज उस क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो दीगर जो उसके पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। और इसमें हमारे पास जो इसकी टाइप 3 थी वो टाइप 3 फैक्टराइजेशन की चल रही है। बेसिकली ये फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज है जिसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो है वो फैक्टर्स बनाने हैं। तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, अब हम उससे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस फॉर्म में है। ये 4 ब्रैकेट्स हमारे पास दी गई हैं और इसके बाद एक कांस्टेंट उनके बाहर है। हमने इन 4 ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद इस कांस्टेंट को उनके अंदर शामिल करके फिर इसके फैक्टर्स बनेंगे। इसके लिए हमने करना क्या है कि हमने पहले 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। कोई सी 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे कि ये देखिए +2 -7 इनको ऐड अप करें तो -5 बनता है, और -4 -5 1 इनको ऐड अप करें तो -5 बनता है। इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इससे होगा क्या, हमारे पास एक कॉमन टर्म हमें हासिल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये देखें x² -5x है, इसमें भी x² -5x आ रहा है, तो ये कॉमन टर्म हमारे लिए आना ज़रूरी है क्योंकि हमने फिर इसको आगे y की इक्वल लेट करना होता है। अगर हम ये तरतीब न रखें, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें या अपनी मर्ज़ी से कोई सी 2 ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास जो कॉमन टर्म्स हासिल होनी है वो हासिल नहीं होगी। तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि कौन सी 2 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एक यहाँ पे कॉमन टर्म्स 2 हासिल हो जाएँ। तो जब हमने इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म्स आई, -7x + 2x -5x बनता है, और ये यहाँ से भी -x और -4x ये -5x बनता है। तो x² -5x ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इसको y की इक्वल लेट कर देंगे, यानी इसकी जगह भी y लिख देंगे और इसकी जगह भी y। तो ये y -14 हो जाएगा, ये y +4 हो जाएगा, ये वाली टर्म। आगे +17 वैसे का वैसे। अब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन 2 टर्म्स को। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² आएगा, y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y। अब इस 14 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14y आएगा, इस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 56। इस तरह की मल्टीप्लिकेशन तो आप पहले कर चुके हैं बेसिकली। तो अब हमारा नया टॉपिक जो है फैक्टराइजेशन है, तो इसलिए हमारा ज़्यादातर फोकस हमारे टॉपिक पर होगा। तो अब ये ब्रैकेट हमारे पास टूट चुकी है, तो +17 भी इनके साथ शामिल हो जाएगा। -56 और +17 इनको सम अप करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के 56 में से प्लस का 17 निकल जाएगा, पीछे माइनस के 39 बचेंगे। ये दोनों सॉल्व होके +4y और -14y, ये माइनस का 10y बच जाएगा। माइनस को 14y में से 4y निकल जाएंगे तो माइनस के 10y बाकी बच जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई। अब 10y को हम ब्रेक करेंगे 2 टर्म्स में, -10y को -13y और +3y। इसको एक्सरसाइज का जो पहला पिछली एक्सरसाइज में जो हमने फैक्टराइजेशन का अमल किया था वो इसी तरीके से किया था कि मिडिल टर्म को ब्रेक किया था। अगर आपको एक्सरसाइज अच्छी तरह से याद है तो ये फिर आपको ये समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। 10y को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। ऐसा करने से हमारे पास अगर हम इनको दोबारा ऐड अप करें तो हमारे पास वही -10y हासिल होता है, -13y + 3y, और मल्टीप्लाई करें तो 13 3 39y² बनता है, जो कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से बनता है। तो यूँ हमारे पास ये 4 टर्म्स बन गई। अब ये ब्रेकअप करने से 4 टर्म्स बन गई। तो y इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे। y कॉमन लिया तो इधर y बच जाएगा, इधर से y कॉमन लिया तो 13 बच जाएगा। इनमें से भी y कॉमन लेंगे, इनमें से 3 का टेबल कॉमन लेंगे तो इधर y 3 13 39 बच जाएगा। तो अब हमारे पास ये 2 टर्म्स बन गई हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों में से y -13 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। इधर से जब इधर से कॉमन लिया तो यहाँ से y बच गया, यहाँ लिखा, और यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से 3 बच गया, वो यहाँ लिखा। तो ये 2 टर्म्स हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ गई। अब हम y की जो वैल्यू हमने यहाँ लेट की थी पीछे, ये इसको दोबारा वापस लौटा देंगे। y की जगह पे लिख देंगे x² -5x -13, और इसकी जगह आगे +3, यानी x² -5x +3। तो ये हमारे पास ये फैक्टराइजेशन जो है ये हो जाएगी, इसकी ये 2 फैक्टर्स बन जाएंगे।
तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 5। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास थोड़ा सा ऑलरेडी कुछ उन्होंने जो है वो पिछले क्वेश्चन के निस्बत कुछ सॉल्व करके दे दिया है, क्योंकि हमारे पास पिछले क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ थी, फैक्टर्स थे, हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमें ये चीज़ हासिल हुई थी, ये दोनों कॉमन टर्म्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने वो टर्म्स जो कॉमन आनी थी वो क्वेश्चन की फॉर्म में दे दी हैं, तो हम यहीं से ही स्टार्ट कर देंगे कि 2x² + 7x को, जो कि इधर भी है, इन दोनों को हम जो है y की इक्वल लेट कर देंगे। लेट y = 2x² + 7x, तो दोनों टर्म्स दोनों ब्रैकेट्स में y + 3 और इधर y + 5 आ जाएगा, आगे +1 कांस्टेंट है। इसके बाद हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, y को y से मल्टीप्लाई किया y², y को 5 से मल्टीप्लाई किया 5y, 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, आगे +1 कांस्टेंट है, इसमें शामिल हो जाएगा 15 में, तो ये 16 हो जाएगा। 5y और 3y ऐड होके 8y, ये y²। अब हम फिर इस दरमियान वाले टर्म को ब्रेक करके इसकी 4 टर्म्स बनाएंगे। 4y + 4y, इन दो टर्म में से कॉमन लेंगे y, अंदर बचेगा y + 4। इन दो टर्म में से 4 का टेबल कॉमन आ रहा है तो 4 का टेबल कॉमन लेंगे, y + 4 बचेगा, y + 4 कॉमन ले लेंगे। अब क्योंकि इधर कॉमन आ रहा है y + 4, ये कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, यहाँ से y बच जाएगा, यहाँ से 4 बच जाएगा, तो ये y + 4 भी यहाँ लिख देंगे, दोनों सेम आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, y की जो ओरिजिनल वैल्यू थी जो हमने लेट की थी 2x² + 7x, वो वापस लिख देंगे यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों जगह पे 2x² + 7x + 4, 2x² + 7x + 4, ये इसके दो फैक्टर्स बन गए। क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए अगर आप चाहें तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिर हमारे पास इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास दोनों 3x² + 5x, इसमें भी 3x² + 5x है, तो हम इन दोनों को फिर y की इक्वल लेट कर देंगे। ये हमारे पास y + 3, y + 5, आगे -3, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, y², फिर हमारे पास 5y, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 3y और 3 5 15, -3, 15 15 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 12 बन जाएगा, ये दो ऐड हो गए 8y बन जाएंगे। अब हमने 8y को 6y और 2y में जो है ब्रेक करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने 8y को 4y और 4y की फॉर्म में ब्रेक किया था, क्योंकि उस वक्त हमें चाहिए था मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16y² आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 16y² था, इसलिए 4 4 16 किया था। यहाँ पे हमारे पास जो है हमें चाहिए ये 12y² है, तो हम 4 4 नहीं लेंगे क्यों, बल्कि 6 और 2 लेंगे, ताकि 6 2 12y² भी बन सके। ऐड अप करने से 8y बन रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से भी 12y² बनना चाहिए, जो कि ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से बनता है। तो ये 4 टर्म्स आ गई, इन दो में से कॉमन लेंगे y, तो अंदर एक y कॉमन चला जाएगा, एक y रह जाएगा, यहाँ से y कॉमन चला जाएगा तो बाकी 6 पीछे रह जाएगा। इन दो में से 2 का टेबल कॉमन चला जाएगा, तो अंदर बाकी y और 2 6 12 बच जाएगा। तो y 6 + 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, इधर से y बच जाएगा, इधर से 2 बच जाएगा, y + 2 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद y की जो वैल्यू हमने कॉमन ली थी, लेट की थी यहाँ पे, वो दोबारा वापस लिख देंगे, 3x² + 5x + 6, और इधर भी 3x² + 5x + 2, तो ये दो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ये, अब फिर ये ब्रैकेट्स की फॉर्म में आया है, तो हमने क्या करना है जनाब, कौन सी दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास कॉमन टर्म यहाँ पे हासिल हो। तो ये देखें, अगर हम तो 1 6 होता है और ये 2 3 ये भी 6 होते हैं, तो इसका मतलब है ये और ये टर्म मल्टीप्लाई होंगी, तो इनको इकट्ठा लिखेंगे और इन दो टर्म को इकट्ठा लिखेंगे। तो जब हम इनको एक साथ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके ये टर्म बनेगी x और x x², x × 6 6x, 1 × x 1x, 1 × 6 1 6 6। इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ये हमारे पास टर्म्स बनेंगी। -3x आगे वैसे का वैसे लिख देंगे। अब 6x + x ऐड होकर 7x हो जाएगी, इधर से 3x + 2x ऐड होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों x वाली हैं तो आपस में इसलिए सॉल्व होगी, ये 5x बन जाएगा। 6 को पहले लिख दें, 7x को बाद में, इधर से भी 6 को पहले लिख दें, 5x को बाद में। इस तरह हमारे पास x² + 6 और इसमें भी x² + 6 कॉमन हासिल हो गई है।
ठीक है, एक सेम टर्म हासिल हो गई है, तो हम इस सेम टर्म को y के इक्वल लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो इस पूरी इसकी जगह हम y लिख देंगे y प्लस 7x, और ये हो जाएगा y प्लस 5x, आगे माइनस 3x स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, फिर आगे 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 5xy, अब 7x को y से मल्टीप्लाई करेंगे 7xy, और 7x को 5 से x से मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35x स्क्वायर, आगे माइनस 3x स्क्वायर भी अब इसमें शामिल हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है, दोनों सेम है, ये स्क्वायर वाली x स्क्वायर वाली वैल्यू है, तो आपस में सॉल्व हो जाएंगी ये दोनों। प्लस के 35 में से माइनस का 3 निकल जाएगा, तो प्लस का 32 बच जाएगा। अब हमारे पास फिर ये 12xy आ रहा है दरमियान में, इसको हम 8xy प्लस 4x दो टर्म्स में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि ऐसा करने से ऐड करें तो हमारे पास 12xy बनता है, और मल्टीप्लाई करें तो 8 4 32x स्क्वायर y स्क्वायर बनता है, जो कि इसको मल्टीप्लाई करने से ही बन रहा है। तो अब ये 4 टर्म्स बन गई, 3 टर्म्स थी 4 बन गई। पहली दो में से कॉमन ले रहे हैं हम, y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लिया, y प्लस 8x बचा, इधर से 4 का टेबल कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 4x कॉमन लिया, y बच गया बाकी, और 4 8 32 और x बच गया। इधर से हमारे पास फिर अब ये दो टर्म्स कॉमन आ रही हैं, y प्लस 8x वो कॉमन ले ली, इधर से y बच गया और इधर से 4x बच गया, वो यहाँ लिख दिया। इसके बाद हम y की जो हम लेट किया था x स्क्वायर प्लस 8 x स्क्वायर प्लस 6 लेट किया था, वो दोबारा y की जगह वापस लिख देंगे, यहाँ y की जगह x स्क्वायर प्लस 6, आगे 8x है, यहाँ भी y की जगह x स्क्वायर प्लस 6, आगे 4x है, x वाली वैल्यू पहले लिख दें इधर भी और इधर भी, तो ये दो हमारे पास फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास इसी तरह का है, x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 माइनस 2। अब हम क्या करें, देखो अगर हम 1 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस 2 हासिल होता है, और इस माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 2 हासिल होता है। तो इसलिए हम इन दो को आपस में साथ लिखेंगे और इन दो को साथ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे तो ये प्लस 1 और माइनस 1 ऐड अप करें तो 0 बनता है, और इस 2 को भी माइनस 2 में ऐड करें ये भी 0 बनता है, पीछे हमने इसी तरह ही किया था। फिर हमें इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहिए था और इन दो को आपस में, लेकिन अगर हम इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो हमें चाहिए रिज़ल्ट, वो सिनेरियो चाहिए जो हमें, वो बनता नहीं है। कि हमारे पास यहाँ पे एक कॉमन टर्म हासिल होनी चाहिए थी जिसको हम y की इक्वल लेट करें, तो वो फिर हासिल नहीं होती अगर इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इन दो को। तो वो आप रफ पे चेक कर लीजिएगा पहले। तो इसीलिए पहले इन दो को अगर मल्टीप्लाई करें और इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है दोनों ब्रैकेट्स में एक कॉमन वैल्यू आती है, तो इसलिए हम इनका इंतखाब करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वैल्यूज़ आएंगी, x वाली आपस में ऐड हो जाएंगी, 3x हो जाएगा, ये आपस में माइनस 2x और माइनस 3x टोटल होके माइनस 3x हो जाएंगे। ठीक है, अब प्लस 2 को अगर पहले लिख दें, इधर से भी पहले लिख दें और इसमें से भी x प्लस 2 को पहले लिख दें, तो ये x स्क्वायर प्लस 2 और इधर से भी x स्क्वायर प्लस 2, ये वो कॉमन टर्म जो हमें हासिल होगी, जिसके लिए हमने ये किया था कि इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया था। तो ये फिर कॉमन जो आ गई, सेम जो आ गई है, इसको हम y के इक्वल लेट कर देंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसकी जगह y आ जाएगा, y प्लस 3x, इसकी जगह भी y माइनस 3x, आगे माइनस 16x स्क्वायर है। अच्छा जी, अब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हासिल होगा, माइनस 3xy और प्लस 3xy हासिल हो रहा है, दोनों सेम है और माइनस में है एक और एक प्लस में है, तो ये आपस में कट जाएंगी, और 9 माइनस 9x स्क्वायर भी होगा, और आगे माइनस 16x स्क्वायर था, तो ये दोनों सेम टर्म आ गई आपस में, टोटल ऐड हो जाएंगी, टोटल होकर माइनस का 25x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब बाकी बच जाएगा y स्क्वायर और ये माइनस 25x स्क्वायर। ये हमारे पास y स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, इसको हम 5 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, यू y का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर। अब ये एक फार्मूला हमारे पास बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिखना, एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिखना, यानी इस तरह का दो वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म में आ रही हों और दरमियान में माइनस आ रहा हो, अलग अलग स्क्वायर हो दोनों का, तो हम इनको क्या एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे ब्रैकेट में और एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, ये फार्मूला है। तो ऐसा करने के बाद हम y की जो ओरिजिनल उसकी वैल्यू थी जो लेट की थी एक्स स्क्वायर प्लस 2,
वो वापस लिख देंगे दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये -5x, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x, एक्स वाली वैल्यू को पहले और इधर पहले लिख देंगे। तो ये तो हमारे पास इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज। अब ये हमारे पास एक और टाइप आ गया फैक्टराइजेशन की। इसमें हमारे पास एक फार्मूला है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² इज इक्वल टू a प्लस b होल का क्यूब। अगर आप देखें गौर करें तो हमारे पास दो किस्म के वेरिएबल्स आ रहे हैं यहाँ पे, a और b। a को मैं पहली टर्म कहूँगा और b को मैं दूसरी टर्म कहूँगा। आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे, इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में होंगे, ठीक है। आपने उनके क्यूब बनाने होंगे, पहले एक का भी क्यूब और दूसरी का भी क्यूब बनाना होगा। फिर आपने 3 और a² b, यानी यहाँ तो a है, वहाँ a नहीं होगा, कुछ और होगा, तो वहाँ जो पहली वैल्यू होगी उसको a कहूँगा और जो दूसरी होगी वैल्यू उसको b कहूँगा। तो वहाँ आपने उसको प्लस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकेंड वैल्यू बगैर स्क्वायर के, फिर प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू बगैर स्क्वायर के एंड सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। जब आप उन सबको इस तरह लिख देंगे तो फिर इन फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का क्यूब, उसको क्यूब की फॉर्म में लिख देंगे। तो पहले आपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में ढालना होगा, उसके बाद उसको क्यूब की फॉर्म में लिख देंगे। इस तरह ये माइनस का भी फार्मूला है, उसमें हमारे पास a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² इज इक्वल टू a माइनस b³। इस वैल्यू के साथ प्लस है, बाकी सब के साथ माइनस है। तो क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इस तरह क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म में होंगे। ये देखें, ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, जैसे इधर 4 वैल्यूज़ थी, इधर भी 4 वैल्यूज़ हैं। अब हमने देखना है कि हमने जैसे इधर 2 वैल्यूज़ का क्यूब था, यहाँ किस किस वैल्यू का क्यूब हमें ख़ुद बनाना पड़ेगा, क्यूब की फॉर्म में ढालना पड़ेगा। जैसे 8x है, हम इस 8x को क्यूब की फॉर्म में लिखें तो ये 2x का क्यूब बनता है, तो इसलिए पहली तो ये हो गई। उसके बाद ये जो +1 खड़ा हुआ है इसको पहले लिख देंगे हम, ये यहाँ लिख देंगे, इसको भी क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो जो वैल्यूज़ 2 हमें चाहिए थी मिल गई, 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो आगे यही 2 वैल्यूज़ जो हैं वो आगे लिखी जाएंगी यहाँ पे और यहाँ पे एडजस्ट होंगी। यहाँ पे 3 तो दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे पहली वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे और दूसरी वैल्यू बगैर स्क्वायर के यहाँ लिखी जाएगी, और यहाँ पे पहली वैल्यू बगैर स्क्वायर के और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे। वही पहली और दूसरी वैल्यू 2x और 1 वही चल रही हैं। यहाँ पे 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 टर्म्स होंगी ना। पहली 2 टर्म्स को क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, अगली 2 टर्म्स को 3 का जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली वैल्यू को स्क्वायर की फॉर्म में लिखे और दूसरी वैल्यू को बगैर स्क्वायर की फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर पहली वैल्यू को बगैर स्क्वायर के फॉर्म में और दूसरी वैल्यू को स्क्वायर की फॉर्म में लिख के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट यही फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो चूँकि ये फार्मूला हमने a प्लस b³ की फॉर्म में लिखा था, क्योंकि यहाँ a और b था, लेकिन यहाँ पे a और b नहीं है बल्कि 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पे हम इसको 2x प्लस 1 का क्यूब लिख देंगे। इस पूरे डिज़ाइन को जो हमने किया है इसको हम 2x प्लस 1 का क्यूब लिख देंगे। क्योंकि ये क्यूब की फॉर्म में है तो हम इसको 3 दफ़ा लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 2x प्लस 1 2x प्लस 1। तो यूँ इसके ये 3 फैक्टर्स बन गए। दी गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हमने 3 फैक्टर्स बना दिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 27a³ प्लस 108a² प्लस 144ab² प्लस 64b³ 27a³ और 64b³ को साथ साथ लिखेंगे। यही 2 वैल्यूज़ हैं जो क्यूब की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। 27 को 3a का क्यूब की फॉर्म में, 64 को 4b के क्यूब की फॉर्म में, क्योंकि 4 का क्यूब अगर हम लें 4 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 4 द 16 16 4 द 64, तो ये हमारे पास बनता है। तो अब ये 2 वैल्यू आ गई। आगे हम वही आगे ये 2 तो आ गई ना, आगे 2 टर्म्स और लिखेंगे, वो 3 के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे वो फार्मूले के मुताबिक। +3 इंटू फर्स्ट वैल्यू का यानी इस वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकेंड वैल्यू, फिर +3 दोबारा से फर्स्ट वैल्यू बगैर स्क्वायर के और सेकेंड वैल्यू का यानी इस वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो ये हमने फार्मूले की शक्ल बना ली है। तो अब हमारे पास ये बन जाएगा फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू होल का क्यूब, यानी 3a प्लस 4b होल का क्यूब।
क्यूब की फॉर्म में है तो हम इसको 3 दफ़ा लिख देंगे, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिर ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास x को क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं और 216 को क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे। बाकी 18x² y और 108x² को बाद में लिखेंगे। तो 216 यानी उसको अगर हम क्यूब की फॉर्म में लिखें तो 6y का क्यूब बनता है, 6 का क्यूब 216 बनता है। तो पहले ये इन दोनों के क्यूब आ गए, अलग अलग क्यूब लिखेंगे, आगे यही वैल्यू एडजस्ट होगी, इसमें स्क्वायर के साथ और ये बगैर स्क्वायर के, और इधर ये बगैर स्क्वायर के और ये दूसरी वैल्यू स्क्वायर के साथ, 3 दोनों के साथ लगेगा, यानी 3x² 6y प्लस 3x 6y²। तो ये फार्मूला बन गया। इसके बाद चूँकि ये फार्मूला बन गया तो हम इन दो वैल्यूज़ के क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस 6y होल का क्यूब। इसके बाद इन तीनों को, इनको 3 दफ़ा लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, 8x³ माइनस 125y³ प्लस 150xy² माइनस 60x²y। इसमें थोड़ी सी माइनस की टर्म्स आ रही हैं। इस 8x को 2x के क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे और 125 को 5y के क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। आगे चूँकि यहाँ पे माइनस आ रही है तो जो फार्मूला था हमारे पास उसमें 3a, जो माइनस वाला फार्मूला था उसमें 3a² b वाली वैल्यू के साथ, 3a² b वाली वैल्यू के साथ माइनस आ रहा था और प्लस 3ab² वाली वैल्यू के साथ प्लस आ रहा था। तो इसलिए हम यहाँ पे इस वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, इसके साथ प्लस लगाएंगे। ये जो हमारे पास फार्मूला था, ये देखें, ये फार्मूला a³ माइनस b³ माइनस 3a² b, यानी पहली वैल्यू का जो हम जब हम स्क्वायर लेते हैं ना, इस पहली वैल्यू का, उस वक्त हमारे पास माइनस आता है, और जब हम दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं और पहली वैल्यू को बगैर स्क्वायर के लिखते हैं तो उस वक्त हमारे पास प्लस आता है। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। 3 पहली वैल्यू के जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस लिखेंगे, और जब दूसरी वैल्यू को बगैर का स्क्वायर लेंगे तो फिर प्लस की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये माइनस वाला फार्मूला है, ये फिर बनेगा 2x माइनस 5y का क्यूब होल का क्यूब। तो इसको भी हम 3 दफ़ा लिख देंगे, तो ये 3 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 4 है, वो भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, वो एक अलग से टाइप नंबर 5 है। ये भी क्यूब का फार्मूला है, लेकिन पिछला जो क्यूब का फार्मूला था वो होल का क्यूब था। ब्रैकेट में 2 वैल्यूज़ लिखते थे और ब्रैकेट लगा के ऊपर क्यूब लिखते थे, होल का क्यूब कहलाता था। ये अलग अलग वैल्यूज़ का क्यूब है। ठीक है, तो ये फ़र्क आप जो है वो मद्देनज़र रखें। ये a का क्यूब अलग से है, b का क्यूब अलग से है। वो क्या था, a प्लस b होल का क्यूब था। तो ये फार्मूला क्या है, किसके बराबर है, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। और माइनस वाले फार्मूले में यहाँ माइनस आएगा, आगे प्लस आएगा। अगर प्लस वाला फार्मूला है तो पहली ब्रैकेट में प्लस आएगा, आगे वाली ब्रैकेट में माइनस आएगा। माइनस वाला फार्मूला है तो यहाँ पे और यहाँ पे माइनस आएगा, आगे प्लस आएगा। बेसिकली यहाँ भी 2 ही वैल्यूज़ हैं, a और b, जो कि यहाँ पे प्लस हो रही हैं। उसके बाद फिर आगे ब्रैकेट में पहली वैल्यू का स्क्वायर आ रहा है और उसके बाद 2 वैल्यूज़ आपस में दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। फिर प्लस लगा के दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ पहली वैल्यू का स्क्वायर यहाँ पे है, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर यहाँ पे है, दरमियान में दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, और यहाँ माइनस की जो माइनस वाला फार्मूला है वो भी सेम ही है, उसी तरह है। तो हमारे पास जो भी वैल्यू होगी क्यूब की फॉर्म में आएंगी, यहाँ तो a b है ना, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास वैल्यू आएंगी उनको भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। ये हमारे पास 125a³ माइनस 1 है। 125 को 5a का क्यूब लिखा जा सकता है, क्योंकि 5 को 3 दफ़ा आपस में ज़रब करें तो 125 बनता है। तो ये इसका क्यूब हो गया। 1 का क्यूब तो वैसे भी 1 बनता है, तो इसको भी क्यूब की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारे पास यहाँ a³ माइनस b³ था, यहाँ भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ का क्यूब आ गया है। यहाँ a की जगह हमारे पास 5a है और b की जगह हमारे पास 1 है। तो जैसे इसको एक्सपेंड किया था वैसे अब इसको एक्सपेंड करेंगे, 5a माइनस 1 लिखेंगे, जैसे a माइनस b लिखा था 5a माइनस 1 लिखेंगे। उसके बाद हमने पहली वैल्यू का स्क्वायर लिया था, तो यहाँ पहली वैल्यू 5a है, इसका स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लिखा था, यहाँ भी हम दोनों वैल्यूज़ का इनका यहाँ प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लिया था, तो यहाँ हम दूसरी वैल्यू 1 है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे।
इसको वैसे का वैसे लिखेंगे, 5a का स्क्वायर आता है 25a स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 5a बनता है, 1 का स्क्वायर आता है 1। तो ये दो इसके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट हमारे पास 64x क्यूब प्लस 125 क्यूब है। 64 को 4x के क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, 125 को 5 के क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। फार्मूले के मुताबिक 4x प्लस 5, आगे पहली वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। इसके बाद इन दो का प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, और प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे। इसका स्क्वायर खोलेंगे 16x स्क्वायर आएगा, इनका प्रोडक्ट लेंगे 4 5 तो 20x, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 25 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट हमारे पास x की पावर 6 माइनस 27 है, तो इसको क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो x स्क्वायर का क्यूब बनेगा, 2 3 6 बनता है ना, तो ये 3 का क्यूब बनेगा। तो हमारे पास क्यूब की दो वैल्यूज़ आ गई, x क्यूब माइनस 3 का क्यूब। तो ये हमारे पास अब x स्क्वायर माइनस 3, इसके बाद पहली वैल्यू का स्क्वायर, अब पहली वैल्यू ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है तो स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे। उसके बाद इन दो का प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, और नेक्स्ट हम इस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये इसका स्क्वायर खोलेंगे, x4 हो जाएगा ये, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1000a क्यूब प्लस 1, 1000 को हम क्यूब की फॉर्म में लिखें तो 10 का क्यूब बनता है, a भी साथ शामिल है, उसका भी क्यूब है, तो 10a होल का क्यूब बन जाएगा प्लस 1 का क्यूब। क्यूब वाली दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो आ गई हैं तुम्हारे पास 10a प्लस 1। उसके बाद हम फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस लिख देंगे। उसके बाद इन दो का प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे, उसके बाद सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। वही फार्मूला चल रहा है, आपने हर क्वेश्चन में फार्मूले का हिंट साइड पे ज़रूर देना है। इस तरह लिख दिया करें फार्मूला कि हमने ये क्वेश्चन इस फार्मूले के तहत किया है, ये बेशक यहाँ साइड पे ये लिख दिया करें इस तरह कि हमारे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब चूँकि बराबर होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर के। तो हमने उसी फार्मूले के मुताबिक ये क्वेश्चन किया है, ये हिंट ज़रूर देना है आपने। तो उसके मुताबिक जब हम 10a का स्क्वायर खोलेंगे तो 100a स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 343x क्यूब प्लस 216। 343 को क्यूब की फॉर्म में लिखें तो 7x का क्यूब बनता है 343, और 216 का क्यूब की फॉर्म में लिखें तो 6 का क्यूब बनता है। तो ये हमारे पास 7x प्लस 6 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी 7x का हम स्क्वायर ले लेंगे, और उसके बाद इन दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे फार्मूले के मुताबिक, और नेक्स्ट हम इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे फार्मूले के मुताबिक। तो 7x का स्क्वायर खोलेंगे 49x स्क्वायर, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 42x, और इसका स्क्वायर खोलेंगे 36। तो ये दो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 27 माइनस 5 12y क्यूब। 27 को क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे 3 का क्यूब, 512 को क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो 8y का क्यूब आएगा। 8 का क्यूब बनता है 512। तो ये क्यूब की फॉर्म में जो दो वैल्यूज़ थी वो हमारे पास ये आई 3 माइनस 8y, तो इसको लिख देंगे 3 माइनस 8y। नेक्स्ट फार्मूले के मुताबिक पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, इन दो का प्रोडक्ट 3 और 8y का ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, और प्लस आगे इस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। साइड पे हमने स्क्वायर लिखने, पहली वैल्यू का स्क्वायर और यहाँ दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, दरमियान में हमने इन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट लेना है, और यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आएगा। तो ये 3 माइनस 8y ऐसे लिख देना है, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 है तो 24y, और ये हमारे पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 64y स्क्वायर। तो यूँ हमारे पास ये एक्सरसाइज यहाँ पे इख्तिताम पजीर हो रही है। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज में या इससे पिछली एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के शुरू में इंशाल्लाह उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस दोबारा कर लिया जाएगा। तो अगली एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।